दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, सभी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। और ये ईगन फेस्टिवल जो है हमारी जिंदगी का एक पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सच में मुझे सच्चे मन से आने में अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है। एक्चुअली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा का मतलब ही नहीं समझ पाए। जिसमें स्वार्थ छिपा हो उसको कहीं न कहीं हम एक कोई रूप दे देते हैं। मैं आपको बताऊं, हम इंसान है ना, हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर बहुत सारी चीजों में हमसे ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि मैंने एनिमल इंस्टिंक्टिव क्वालिटी पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर शायद मैं पिछले जन्म में जंगली तो पक्का ही होऊंगा, कहीं जंगल में ही पैदा हुआ हूँ। भी नॉनवेज खाता था और बहुत सारा, क्योंकि जैसा बोलते ना कि जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है आप धीरे धीरे वैसे एटमॉस्फेयर में हो जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर में आप अपना वजूद, अपना सेल्फ खोजने लगते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिल जाते हैं। एक दिन ये 96 की बात है या शायद 95 की बात है, मैं जब 40 दिन के लिए मणिपुर इम्फाल में गया था थांगटा सीखने NSD की वर्कशॉप के माध्यम से, तो उस समय तक ये पता नहीं था कि जिसमें ज्यादा स्वाद आए वो खाने को मिले। लेकिन वहां पे एक ऐसी घटना हुई कि हमारे सामने मुर्गा काटा गया और वहां से धीरे धीरे क्वेश्चन दिमाग में आने लगे कि खाने में हर सब्जी है, ये बात अच्छी है। कोई भी सब्जी सामने आती है तो खाने में अच्छी ही लगती है, लेकिन जो चीज हम खाएं उसको कटना पड़े, ये थोड़ी सी अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मेरा पेट भरने के लिए किसी को जान देनी पड़े। ऐसा मेरे पेट में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें किसी को मारना पड़े, क्योंकि मारता तो जानवर ही जानवर को है, क्योंकि उसको पता नहीं, वो इंस्टिंक्टिव क्वालिटी पे जीता है, उसको भूख लगती है तो वो। लेकिन जहां पर देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव, एक GPS में हम लोग, और हमारे पास में आप विश्वास कीजिए जब नॉनवेज खाता था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती थी। और जब नॉनवेज पिछले 10-15 सालों से जब नॉनवेज नहीं छुआ तो समझे 10-1500 आइटम वेज के खा चुका हूँ, फिर भी ऐसा लगता है हजारों आइटम अभी बाकी हैं जो खाने बाकी हैं। और एक बार अगर वेज का, शाकाहार का अगर लुत्फ नशा लग जाए तो उसके आगे दुनिया के सब नशे फेल हैं। एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने 3 लाइनें बोली थी भोजन के, क्योंकि प्रवचन वाली बात नहीं है, आप सबको पता है भोजन 3 तरीके का होता है। लेकिन उसमें मैं आप लोगों से ये कि आपका जैसा राशन होगा, आप विश्वास कीजिए अंदर से आपका आप नहीं चाहते हुए आपका वैसा ही भाषण होगा, क्योंकि सब आपके वो हार्मोन्स, जैसा आप सब्जी खाते हो, बोलते हैं ना कि आपको ठंडा लग रहा है गर्म चीज खा लो तो बॉडी में गर्मी आ जाती है, या अगर आपको बुखार आता है गोली खाते हो तो आपको जो है वो बुखार उतर जाता है। तो अगर आप कोई ब्लड भरा कोई मांस खाते हो तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो मांस आपके अंदर मांस है और ऊपर से आपने मांस का सेवन किया, तो विश्वास करिए कि वो कॉकटेल ही बनना है। और खाने के लिए बहुत कम चाहिए, ये बाकी तो सब फैट बढ़ता है, जितना कम खाओगे उतना लंबा जियोगे, ऐसा हमारे वेद पुराणों का रिसर्च है। जितना कम खाओगे, अब तो बोलते हैं कि जैसा राशन वैसा आपका भाषण, और जहाँ पे बोलते हैं कि आपने ये खाया, ये आपके मुंह से निकला, जल्दी से गुस्सा आया, ये आया वो आया, फिर वैसा ही आपका आसन होगा। तो राशन वो चुनो जिसमें भाषण अच्छा हो, राशन वो चुनो जिसमें आसन अच्छा हो। तो आसन और भाषण को ठीक रखना है तो प्लीज अपना राशन जरूर चुनो।
और जीवन में कोशिश करो कि जो खाते भी हैं ये बहुत अच्छी, कि जिस चीज को हमने पैदा ही नहीं किया उसको हमें कटवाने का क्या अधिकार है। हमने नहीं पैदा किया चींटी को, हमने नहीं पैदा किया बकरे को, हमने नहीं पैदा किया हिरन को, हमने पैदा नहीं किया मुर्गे को। तो जियो और जीने दो, कि नेचर है, नेचर सब बराबर करके चलती है। जहाँ डिसबैलेंस होता है वहाँ नेचर अपने आप, पूरी दुनिया में आपको मालूम है जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, ये वो हिस्से हैं जिनमें आपकी आंखें बनी हैं। आप कितना भी नेचर को धोखा दो, लेकिन नेचर हमारी नानी है और नानी कभी माफ नहीं करती है। वो नानी सूद समेत लेके जाती, माँ जरूर आपको माफ कर देती है। मैं कला पुत्र हूँ, बहुत गलतियां करता हूँ, लेकिन सबकी जो लोग जीवित हैं, जिनके नाक कान आँख अंदर के पंच महाभूत अंदर विराजमान है, विश्वास कीजिए उनका हिसाब किताब नेचर देखती है। और नेचर कभी आपको ये अधिकार नहीं देती है कि अगर आपका पेट भरना है और अगर घास भी ऐसी लगे कि इसकी जान चली जाए तो वहां पे घास का भी त्याग कर दो, आगे बढ़ जाओगे, पेट आपका कहीं न कहीं भरेगा जरूर। इसलिए जियो और जी, हमारी हिंदी फिल्मों का डायलॉग बहुत पुराना है कि जियो खुल के और जीने दो खुल के। अपने पेट के लिए कभी भी हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। मैं पूरी वीगन की टीम को, पूरे फेस्टिवल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे बैकग्राउंड में हो चाहे फोरग्राउंड में हो, या जितने भी हमारे जो पंडाल में जितने भी लगे हुए हैं, सब के स्टॉल वालों, सभी लोगों को जो इस फेस्टिवल की शोभा बढ़ा रहे हैं, सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये फेस्टिवल जागरूकता के लिए जहां भी देश में बढ़े, उसके लिए मैं आप लोगों का भी झंडा उठाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच। राजपाल जी, ऐसे मौका मिलेगा नहीं जहां हम आपसे बात कर पाए। कुछ एक सवाल पूछ लूं सर? सॉरी। एक और माइक मंगाएंगे? नहीं, ये किम चला लेंगे काम। तो आप शाकाहारी हैं? हाँ जी जी। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, और यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं वीगन की। वीगन और शाकाहारी का फर्क आप जानते हैं सर? नहीं, मुझे जितना फर्क ये मालूम है कि शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है। और मुझे ऐसा, ये जो हमारा इसका थीम बताया गया है, इसमें हिंसा करके जो चीज खाई जाए उसका त्याग कर दो, यानी अहिंसा को अपना लो, तो उसी में भोजन आता है, उसी में भजन आता है। आपने ये जो बात कही ना, वीगन इसी बात को आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि जिससे हिंसा आए उसका त्याग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस झंडे के और इस बैनर का बिल्कुल आज से परमानेंट सदस्य हूँ, कि यही मैं चाहता हूँ कि हम लोग तो सर कलाकार लोग हैं। हम लोग फिल्मों में भी अगर मार तोड़ भी मचाते हैं तो उसमें खिलौने होते हैं। हमारी कभी ना गोली ना बोली से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और उसमें मैं चाहता हूं कि संसार में जितना भी, चाहे जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल में रहने वाले जितने भी लोग, चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो और चाहे नभचर हो, जो जहाँ पे चल रहा है, जो वहाँ जहाँ पे आचरण कर रहा है, सबको आज़ादी मिले और सबको अपनी अपनी तरीके से जीने की ऊर्जा मिले। क्योंकि आप ये बात मान लीजिए कि आप किसी को कुछ देते हैं, एक्चुअली आपके बस में ही नहीं है कुछ देना किसी को। जो जहाँ है वो अपने आप में, जो जहाँ पे है वो अपने आप में कैपेबल है जीने के लिए। बस यही बात हम आगे करते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खी जो है वो अपना शहद बनाती है अपने आप के लिए, तो इंसान उनका घर नाश करके क्यों ले। हम यही कहते हैं कि वो जो ऊन है वो बकरी का बाल है, आप उसको उगाते हो, उसको मारते हो, सताते हो, वो क्यों करें। राइट। हम ये कहते हैं कि रेशम, जो वो रेशम की कीड़े को जिंदा उबालते हैं ताकि हम अच्छा वस्त्र पहने, वो क्यों करें। करेक्ट। उसके साथ में हम ये भी कहते हैं कि ये जो दूध है ये माँ ने अपने बछड़े के लिए दिया है, वो अगर हमें जरूरत नहीं है तो क्यों ले। राइट। ये वीगन बस उसी बात को आगे तक ले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ले जाइए। और बड़े आपके लॉजिकल प्रश्न हैं कि वाकई अगर कपड़ा सूत में मिल जाता है, और बोलते हैं कि अरहर के खेत में भी जाओ तो उसको जाके और उसको उस सन पैदा हो जाती है, सन से जो है हमें कपड़ा सन का मिल जाता है। तो किसी की जान लेके रेशम कौन सा अलग से, आपको अगर हजारों लाखों कीड़ों के मरने से रेशम पैदा होता है, तो मुझे लगता है कि
मैं तो कभी ना रेशम ना शीशम, देश काल वातावरण के अनुसार जो बेस्ट मिल जाए पहनने को, जिसमें किसी सामने वाले की कोई भी क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस ना हो, उस चीज को हम भी पहनना पसंद करेंगे और खाना पसंद करेंगे। सर यहाँ पे क्या हो जाता है ना, वो सैक्रिफाइस होता नहीं है, उनको तो हम जबरदस्ती मारते हैं, कहाँ सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो। नहीं, इस पे सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि युग बदल रहा है तो ये भी बदलना चाहिए। अच्छा है। सब। थैंक यू सर। Thank you. Love थैंक you यू all. Thank राजपाल you. जी, Thank you. थैंक यू।